नमस्ते साथियों। एक सवाल है, क्या अतिथि शिक्षक शासकीय कर्मचारी है या नहीं? सरकार कहती है नहीं, इसलिए ना कोई शासकीय लाभ, ना अच्छा वेतन। लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तो सबसे पहले अतिथि शिक्षकों को ही याद किया जाता है। हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा हरसूद में एक अतिथि शिक्षक को बीएलओ नियुक्त किया गया। जब उन्होंने आपत्ति जताई, एसडीएम साहब से मिलने गए तो उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। कहा गया, काम दिया है तो करना ही पड़ेगा। अतिथि शिक्षक 10 से 15 हजार में वही काम करते हैं जो एक शासकीय शिक्षक 1 लाख रुपए में करता है। घर चलाना मुश्किल है, फिर भी अतिथियों को शिक्षा के अलावा हर सरकारी जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। परेशान होकर आज इन्होंने अपने अतिथि शिक्षक पद से स्वयं इस्तीफा दे दिया। आइए इन्होंने क्या कहा, वीडियो में देखते हैं। सभी को नमस्ते। तो दोस्तों, मेरा नाम जय कनार है और मैं हरसूद में रहता हूं। और अभी कुछ दिन तक मैं अतिथि शिक्षक था, यानी आज तक मैं अतिथि शिक्षक था, लेकिन अब अतिथि शिक्षक के पद पर नहीं हूं। कारण यह है दोस्तों कि एक तो अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में शिक्षकों के नियमित शिक्षकों के विरुद्ध रखे जाते हैं, यानी जिस स्कूल में शिक्षक का पद खाली होता है वहां पर अतिथि शिक्षक को रखा जाता है, जिसका कोई अनुबंध नहीं होता है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अतिथि शिक्षकों को केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे मेरे ही शहर हरसूद में एक वार्ड का बीएलओ बनाया गया। मैंने इसका विरोध किया कि मतलब बीएलओ, आप एक अतिथि शिक्षक को बीएलओ बना रहे हैं, जबकि अतिथि शिक्षक के लिए ये काम करना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि बीएलओ का जो काम होता है बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है, बहुत ही जवाबदारी वाला काम होता है। क्योंकि जो अभी एसआईआर चल रही है ना, उसमें एक बीएलओ को बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। मैं मतलब जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं, मैं भी बीएलओ का काम कर सकता हूं, लेकिन समस्या वही आती है, समानता की बात आती है। आप जहां पर एक नियमित शिक्षक है उसको 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, आप उससे काम लीजिएगा, उसको बीएलओ बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या अगर मैं किसी अन्य जगह पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंपनी या कोई ठेके पर भी काम करता, तब भी मैं बीएलओ का काम करने के लिए तैयार था दोस्तों। चाहे मैं किसी संस्था में कंप्यूटर ऑपरेटर होता, या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होता, या किसी भी कार्यालय में अगर मैं कोई कर्मचारी होता ना, भले वो संविदा आपका कर्मचारी होता, तब भी मैं इस कार्य को करता। लेकिन एक अतिथि शिक्षक स्कूल में रखा जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं गणित विषय पढ़ाता हूँ, मेरी स्कूल भी इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा था। और बीएलओ का दबाव, बीएलओ का जो काम होता है बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है, और ये दबाव मैं नहीं झेल पा रहा था। और अतिथि शिक्षक का जो वेतन समय पर नहीं मिलता, इसके अतिथि शिक्षक के बाद में भी दोस्तों मैं कुछ ऑनलाइन का काम करता हूँ। ऑनलाइन का काम करके अपना घर काज चलाता हूँ। ऑनलाइन के काम के साथ साथ में मैं रात में मैंने विनर्स से कोर्स भी खरीदा है, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का। ये सारी चीजें मैं नहीं कर पा रहा था दोस्तों, क्योंकि अतिथि शिक्षक, क्योंकि जो बीएलओ का काम होता है उसमें आपको 24 घंटे अपडेट रहना पड़ता है, मतलब आपको हमेशा अपडेट देना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ता है। वो सारी चीजें मैं नहीं कर पा रहा था। और मैंने निवेदन किया, साहब के पास गया कि साहब मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, ये जिम्मेदारी वाला पद है, आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दीजिए, या फिर मुझे किसी अन्य जगह पर कोई दूसरा काम देकर मुझसे आप बीएलओ का काम ले सकते हैं। लेकिन मेरी किसी ने कोई नहीं सुनी दोस्तों, इसीलिए मैंने अतिथि शिक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये एक प्रकार का शोषण ही है। आप अतिथि शिक्षक जिसको समय पे वेतन भी नहीं मिलता है, उसकी पेमेंट भी कम होती है, और आप उससे मतलब ये सारा एक्स्ट्रा काम ले रहे हो, ये गलत है। इसीलिए गलत चीज का मैंने विरोध किया और मैंने अतिथि शिक्षक के पद को छोड़ा है। नमस्ते।